हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी विषय के दूसरे चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है उसने कहा था, जिनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये साइड में आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जिसको आप पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा रहती है और कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो आप इसको अच्छे से अपनी पुस्तक से देख लेंगे। वैसे हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए, जन्म पूछा गया है, तो जन्म इनका कब हुआ है? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुके हैं कई बार। जन्म स्थान जयपुर, राजस्थान। उसके बाद मूल निवास कहाँ के हैं? तो गुलेर नामक ग्राम, जो जिला कंगारा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता के नाम पूछा जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पंडित शिव राम। इनकी शिक्षा को आप बढ़िया से देख लेंगे कि मैट्रिक इन्होंने कब किया, इंटरमीडिएट कब किए और बीए की पढ़ाई कहाँ से किए और कब किए। वृत्ति को भी आप अच्छे से पुस्तक से पढ़ लेंगे। ठीक है, हम रचनाएँ के बारे में थोड़े बात कर लेते हैं। कहानी, इनका प्रमुख रचना जो रहा है वो 3 कहानी है, जिसका नाम है सुखमय जीवन, जो 1911 में प्रकाशन हुआ है, बुद्ध का कांटा, जो 1911 में प्रकाशन हुआ है, और उसने कहा था 1915 में प्रकाशन हुआ है। तो इनके प्रकाशन का समय भी याद कर लेंगे और ये तीनों कहानी के नाम भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इनको पुस्तक में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं इसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन में, तो इसको आप ऑप्शन को देख करके डायरेक्ट पता कर लेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? कहानी है। अभी हम बात किए थे जो 1915 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, कहानी। नेक्स्ट देखते हैं, उसने कहा था, कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय क्या है? तो देखिए, जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो लैला सिंह, ये कहानी अमृतसर के भरे बाजार से शुरू होता है, जिसमें लैला सिंह और वो लड़की दोनों मिलते हैं और एक प्रेम की भावना उत्पन्न होते हैं, प्रेम और त्याग। जब आप इस कहानी को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जब कहानी समझ में आएगा तो आपको एक तरफ प्रेम दिखाई देगा और एक तरफ त्याग दिखाई देगा। तो कहानी का मुख्य विषय इसी पे रहा है, प्रेम और त्याग पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। कहानी उसने कहा था कि पृष्ठभूमि किससे जुड़ी है? अब देखिए, पृष्ठभूमि की चर्चा हो रही है, तो पृष्ठभूमि ये प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की बात था उस समय, उसी टाइम से ये शुरू हुआ था। तो ये कहानी का पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, कहानी का नायक कौन है? तो पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो लैला सिंह आपको स्पष्ट दिखाई देंगे कि ये कहानी का नायक है, क्योंकि पूरी कहानी में लैला सिंह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो इसलिए इनको नायक का दर्जा मिला इस कहानी का। नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैला सिंह किस जाति या रेजिमेंट से संबंधित था? तो ये किससे थे? तो ये सिख से थे। किससे? सिख से। और वो लड़की भी सिख संप्रदाय के ही थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लैला सिंह की पहली मुलाकात लड़की से कहाँ हुई थी? तो आप पढ़ेंगे पुस्तक को तो आपको स्पष्ट दिखेंगे कि ये अमृतसर के भरे बाजार से शुरू होते हैं दोनों की कहानी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लड़की लैला सिंह से क्या कहती है? मुझे भूल जाना, लौट आना, उसने कहा था, मैं प्रतीक्षा करूंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, लैला सिंह ने किसका वचन निभाया? तो ये लड़की का, किसका? लड़की का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
10 नंबर, कहानी में प्रेम किस रूप में दिखाया गया है? स्वार्थ के रूप में, निस्वार्थ के रूप में, क्षणिक के रूप में, दिखावटी के रूप में? तो इसका राइट आंसर निस्वार्थ के रूप में हो जाएंगे, क्योंकि पूरी कहानी लहना सिंह निस्वार्थ के रूप में दिखाए हैं। सॉरी, चंद्रधर गुलेरी शर्मा ने इस पूरी कहानी को निस्वार्थ दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, लहना सिंह का चरित्र कैसा है? तो आपको बताते हैं कि लहना सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह अंत में क्या करता है? तो अंत में क्या करते हैं? अपनी प्राण को त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं? प्राण को त्याग कर देते हैं लहना सिंह। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, कहानी का अंत कैसा है? तो देखिए, पूरी कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो अंत में आपको दिखाई देगा कि यह दुखमय लगेगा। कैसा लगेगा? दुखांत लगेगा। ठीक है, आपको थोड़ी दुख होंगे, करुणा के भाव जगेंगे। पूरी कहानी में करुणा और लास्ट में जाते जाते आपको दुखांत भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह किससे बचने के लिए अपने प्राण देता है? तो ये सूबेदार से बचने के लिए अपनी प्राण को क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर बोला गया कि उसने कहा था कहानी में किस मानवीय मूल पर बल दिया है? तो किस पर दिया है? प्रेम और त्याग पर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि कहानी में युद्ध का वर्णन किस उद्देश्य से है? तो प्रेम की परीक्षा दिखाने के लिए किया गया है। पूरी कहानी का युद्ध का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह की मृत्यु का कारण क्या बनता है? बीमारी, थकावट, गोली लगना, दुर्घटना? तो इसका कारण जो है गोली लगना। क्या हो जाएगा? गोली लगना। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहानी पाठक में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? तो ये करुणा का भाव उत्पन्न होता है। जब आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको करुणा के भाव उत्पन्न होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था किस ओर संकेत करता है? तो ये किसकी ओर संकेत करता है? तो बचन की स्मृति की ओर, क्योंकि पूरी कहानी में ये लहना सिंह उस लड़की को वचन देता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बचन की स्मृति की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लहना सिंह का प्रेम किस प्रकार का है? तो ये मौन प्रेम करते हैं। कैसा? मौन, साइलेंट। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानी में प्रेम और कर्तव्य का संबंध कैसा है? विरोधी है, असंबंधित है, पूरक है, अस्थायी है? तो कहानी में प्रेम और कर्तव्य एक दूसरे का क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी किस युग की रचना है? किस युग की रचना है? तो ये जो है ये आधुनिक काल की है। ठीक है, आधुनिक काल की। आधुनिक काल को, इस टाइम पीरियड को भी आप याद कर लेंगे कि हिंदी साहित्य के कितने भागों में बांटा गया और उसका काल क्या रहा है, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ये आधुनिक काल का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस विधा के प्रमुख रचनाकार थे? तो ये कहानी विधा के प्रमुख रचनाकार हैं कहानी के, जिनके 3 कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, कहानी में लड़की का नाम क्यों नहीं बताया गया है? भूलवश, आवश्यक नहीं, प्रेम को सार्वभौमिक बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रेम को सार्वभौमिक बनाने के लिए लड़की का नाम नहीं लेखक बताए हैं। लहना सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह का बलिदान किसका प्रतीक है? तो ये क्या है? कर्तव्य और प्रेम का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर बोला गया कि कहानी की भाषा शैली कैसी है? कठिन है, अलंकारिक है, सरल और भावपूर्ण है? तो ये सरल और भावपूर्ण है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो इसमें भी है प्रेम में त्याग आवश्यक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह ने बलिदान किस भावना से दिया था? लहना सिंह ने बलिदान किस भावना से दिया है? डर से, क्रोध से, प्रेम से, लालच से। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में बोला गया कि कहानी में सर्वोच्च मानवीय मूल्य क्या है? तो प्रेम और त्याग है। क्या है? प्रेम और त्याग। राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य में क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह निस्वार्थ प्रेम और बलिदान के चित्रण के कारण है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है, जिसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और अपनी पुस्तक से भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ करके जाएंगे तो आपको इन चैप्टर से जो भी 2-4 प्रश्न बनते हैं वो आपको कवर हो जाएंगे। तो चलिए, इसका राइट आंसर बी हो गया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो ले करके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।